इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ई एंड जेड सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सी ट्रांस के फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन सभी ग्रुप डिफरेंट हो तो हम लोग उसको सी ट्रांस में नहीं पढ़ पाते हैं। उसके लिए एक एडिशनल सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं ई जेड सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये खास करके उसमें ज़्यादातर हम यूज कर पाएंगे जिसमें सभी ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे आप इसे देखो, ओके, कुछ इस तरह का अगर हो तो इसको हम सीज और ट्रांस में नहीं लिख सकते, क्योंकि सभी ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। sp2 इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, इन पर क्लोरीन है और ये मिथाइल ग्रुप है। डिफरेंट है तो ये आइसोमर्स है, लेकिन सी ट्रांस में हम नहीं लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन पर चारों हेलोजन ग्रुप को लिख दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो हम इसको भी सी ट्रांस में हमें नहीं लिख सकते। बट ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। इसको लिखने के लिए हम लोग ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है ना। ओके, इसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स जो है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। इसमें प्रायोरिटी चेक किया जाता है कि sp2 कार्बन पर ये जो दो ग्रुप जो हैं इनकी प्रायोरिटी चेक करते हैं। अब प्रायोरिटी जो होती है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर होती है। जैसे आप देख लो, ये हाइड्रोजन से डायरेक्ट कार्बन sp2 कार्बन से ये कौन सा एटम अटैच हुआ है? हाइड्रोजन, तो इसकी एटॉमिक नंबर 1 होती है। उसी तरह से ये ब्रोमीन का 35 होता है, तो इसका अर्थ है कि इसकी एटॉमिक नंबर कम है तो इसको लोअर प्रायोरिटी देते हैं, इसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसकी हायर प्रायोरिटी देते हैं। सिमिलरली अब इन पर चेक किया जाता है, इनसे इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, इवन डायरेक्ट कार्बन अटैच है। कार्बन से ये 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो हम इस एटॉमिक नंबर को देखेंगे, इस एटम जो sp2 से डायरेक्ट अटैच है, नहीं कि एज ए होल मास हम चेक करेंगे। वो एटम जो sp2 से डायरेक्ट अटैच है उसकी एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, तो यहाँ पर कार्बन अटैच है तो इसकी एटॉमिक नंबर 6 है। ये क्लोरीन जो है इनकी एटॉमिक नंबर 17, तो ये हमारा लोअर एटॉमिक नंबर है, ये हायर है। लोअर एटॉमिक नंबर जिसको होगा उसको लो प्रायोरिटी, और जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हाई प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना। तो अभी आप देखें कि इसकी एटॉमिक नंबर 1, इसकी 35, इसकी 6 और इसकी 17। ओके, तो ये हायर प्रायोरिटी कहलाएंगे और ये लोअर प्रायोरिटी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हायर प्रायोरिटी, ओके, और इसको हम नीचे को लिखेंगे लोअर प्रायोरिटी। ओके, हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी sp2 कार्बन पर दोनों को चेक करेंगे। सेम टू सेम ये देख लो, ये लोअर प्रायोरिटी एंड दीज आर द हायर प्रायोरिटी। ओके, हायर प्रायोरिटी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, हमेशा इसको सेपरेट करना है दो अलग अलग प्लेन में, तो हमेशा इस तरह से कट करते हैं, इसमें दोनों कार्बन बीचों बीच कट हो जाए, ऐसे वर्टिकली नहीं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हायर प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी सेम साइड में, ठीक है ना, या हायर प्रायोरिटी सेम साइड में, इसको हम लोग सीज के तरह पढ़ते थे। तो ये है हमारा जेड कॉन्फ़िगरेशन, यानी जेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसको पढ़ेंगे, इसमें जेड टर्म लिखेंगे। ये जर्मन वर्ड जेड है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। ओके, तो ये इस तरह से जेड पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर ये लिख देना चाहता हूँ कि हायर प्रायोरिटी को हम HP लिखेंगे, लोअर प्रायोरिटी को LP लिखेंगे। ये HP हो गया और ये LP हो गया। सेम प्रायोरिटी सेम साइड है तो वो जेड है। तो यहाँ पर लिख देना चाहते हैं सेम प्रायोरिटी सेम साइड, ठीक है ना, या यूँ कहो हायर प्रायोरिटी सेम साइड हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेड, ठीक है ना। सेम प्रायोरिटी या हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड में अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे,
ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो ये जेड है कि ई कन्फिग्रेशन है, तो ओके इनकी एटॉमिक नंबर हमारा 9 होता है, ये 75, तो ये लो प्रायोरिटी, ये हायर प्रायोरिटी। ये आयोडीन की एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगी और इसके रिस्पेक्ट में ये लो प्रायोरिटी होगा। तो आप देख लो हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड में जो भी नोमेनक्लेचर होगा उसके पहले हम ई यूनिट लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, ई एंड जेड सिस्टम का। तो ये ई एंड जेड सिस्टम जो है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो जो sp2 कार्बन से एटम अटैच हो उनकी एटॉमिक नंबर चेक करते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी कंपेयर करते हैं। हायर प्रायोरिटी सेम साइड में है तो जेड, लोअर प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है तो उसको ई बोलेंगे, ठीक है ना। ई एक जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है अपोजिट, और ये जेड इसका मतलब होती है टुगेदर। ओके, प्लीज इसको नोट करें। ओके, तो ई एंड जेड सिस्टम के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 1 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल नंबर जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बताता है। हायर प्रायोरिटी ठीक है ना, बिलोंग टू हायर एटॉमिक नंबर of atom attached to sp2 hybrid carbon। वही बात कहे हैं, जैसे इसे देख लो, ये CH3 है, ये CH3, सेम ग्रुप सेम साइड है, इसको सीज पर है, ठीक है ना। ओके, लेकिन ई एंड जेड के टर्म में देख लो, इसकी एटॉमिक नंबर 1। इस मिथाइल को बार बार कहते हैं कि ये पूरे का नहीं, इस कार्बन से डायरेक्ट ये एटम अटैच है तो इसकी एटॉमिक नंबर 6। तो ये हमारा लोअर प्रायोरिटी, ये हमारा हायर प्रायोरिटी। सिमिलरली ये लोअर प्रायोरिटी, ये हायर प्रायोरिटी। तो इसका नाम है ब्यूट टू इन, लेकिन इस किस फॉर्म में है तो कहेंगे जेड के टर्म में, ठीक है। या इसको हम सीज में भी बोल सकते हैं, सीज ब्यूटीन या जेड ब्यूटीन ऐसे कहेंगे, ठीक है ना। ओके, उसी तरह से आप इसका भी नोमेनक्लेचर कर लो। ये फ्लोरीन CH3, ये आयोडीन और ये हमारा OH, ठीक है। ई है कि जेड है इसे देख लो। ये फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, इस मिथाइल का नहीं, इस कार्बन का 6, तो ये 6 है, ये 9, तो ये लोअर प्रायोरिटी, ये हायर प्रायोरिटी। ये आयोडीन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसकी ऑक्सीजन का चेक करेंगे, नहीं कि OH का। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, इनकी ज़्यादा होती है, तो ये लो प्रायोरिटी और ये हमारा हाई प्रायोरिटी, ठीक है। तो देख लो हाई प्रायोरिटी सेम साइड है, तो जो भी नोमेनक्लेचर होगा उसके पहले हम जेड लगा देंगे। तो यही कहता है कि हायर प्रायोरिटी बिलोंग टू ए हायर एटॉमिक नंबर ऑफ एटम अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। प्लीज नोट करें फर्स्ट रूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल का, रूल नंबर 2। ये है आइसोटोप्स के लिए, ठीक है ना। आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी एटॉमिक नंबर सेम हो जाती है, तो जहाँ आइसोटोप मिलते हैं उसके लिए थोड़ा रूल बदल जाता है, उसकी एटॉमिक नंबर डिसीजन फैक्टर नहीं होती है, इवन उनकी एटॉमिक मास जो होती है प्रायोरिटी देते हैं। तो फॉर आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक मास इज कंसिडर्ड। प्रायोरिटी के लिए एटॉमिक मास को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, जैसे इसे देख लो, ये ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन, ये HCH3 ऐसे लिखते हैं। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसकी एटॉमिक नंबर 1, इसका 6, ये लो प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी। इनकी एटॉमिक नंबर 1, इनकी भी एटॉमिक नंबर 1, लेकिन ये डिफरेंट है।
क्योंकि ये आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। तो यहाँ पर हम आइसोटोप के लिए एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं। जैसे इनकी एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास, इसकी एटॉमिक मास क्या होता है ड्यूटेरियम का 2, तो ये हमारा हायर प्रायोरिटी हो जाएगा और ये लोअर प्रायोरिटी है। हायर प्रायोरिटी सेम साइड में, तो जो भी नोमेनक्लेचर होगा उनके पहले हम क्या लगा देंगे जेड। तो इस तरह से हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे चेक कर सकते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर। जैसे अभी देख लो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सभी का सेम है, एटॉमिक मास ज़्यादा है टी का, फिर डी का, सबसे कम हाइड्रोजन का होता है। तो हम कहेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरह से बढ़ते हुए जाएगी। ओके, अगर एक ही sp2 पर 2 मिथाइल ग्रुप लग गए, लेकिन ये कार्बन जो है वो हमारा 12 है और 13 आइसोटोप का है। ओके, तो ये 12 से ज़्यादा एटॉमिक मास हम 13 को मानेंगे, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप ट्रीट करेंगे। ओके, सेम नहीं है, तो इनकी एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो ये हायर प्रायोरिटी, ये हमारा क्या होगा लोअर प्रायोरिटी होता है। उसी तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दे OH और OH, लेकिन ये 16 और ये 18 वाले हो। ऑक्सीजन जो है 2 आइसोटोप मिलते हैं 16 एंड 18, तो 18 वाले जो होंगे वो हमारा हायर प्रायोरिटी होगा। अगर क्लोरीन लगा हो 2, लेकिन वो अलग आइसोटोप का हो, ठीक है ना, या यूँ कहो कि ये 35 और ये 37 का मिलते हैं, तो 37 वाले जो होंगे वो हमारा हायर प्रायोरिटी, ये लोअर प्रायोरिटी। ओके, तो ये आइसोटोप के लिए कंडीशन है, प्लीज नोट इट। ओके, नोट करो। रूल थर्ड कहता है कि इफ एटॉमिक नंबर टाई हो जाए, 2 ऐसे एटम जो sp2 कार्बन से अटैच है वो दोनों के एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, इफ, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर जो होता है इज टाई, एक बराबर हो जाता है। 2020 मैच में आजकल देख रहे हैं ना, जब दोनों का सेम रन हो जाए, टाई हो जाता है, तो क्या होती है, एक सुपर ओवर होता है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर सुपर ओवर टाई हो जाता है तो फिर एक नेक्स्ट सुपर ओवर कराते हैं। सेम कहानी यहाँ पर है कि अगर दोनों की एटॉमिक नंबर टाई हो जाती है तो हम फिर उससे अटैच जितने भी एटम हैं उनको चेक करते हैं, उनमें जिनकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। ये क्रम उस वक्त तक चलते रहेगा जब तक दोनों के बीच में प्रायोरिटी ऑर्डर डिफरेंसेस नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ कि इफ एटॉमिक नंबर इज टाई, चेक हायर प्रायोरिटी, चेक हायर प्रायोरिटी टू नेक्स्ट एटम अटैच्ड, ठीक, हायर प्रायोरिटी को चेक करेंगे जो उससे अटैच है। जैसे आप इसे देखो CH3 और यहाँ पर CH2 CH3, ठीक है, और ये मान लो H और ये Cl, नो डाउट ये तो लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी इसमें तुरंत देन एंड देयर कर देंगे। ये sp2 कार्बन से ये कार्बन अटैच है, ये भी कार्बन अटैच है, इसको हम ऐसे देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको हम ऐसे चेक करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यस ऐसे लिख दें। ये भी इनकी एटॉमिक नंबर 6 है, इनकी भी एटॉमिक नंबर 6 है, दोनों टाई हो गए। जब टाई हो गए तो किसको हायर प्रायोरिटी देखेंगे या किसको लोअर प्रायोरिटी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो इससे जो एटम अटैच है उनको चेक करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इससे जो अटैच है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 नहीं कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन। देखो इसको अगर ये नलीफाई कर दिए, ये नलीफाई कर दिए, तो हाइड्रोजन और कार्बन को हम कंपेयर करेंगे तो ये कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी इन हाइड्रोजन से, तो इसको हम हायर प्रायोरिटी मानेंगे और इनको लोअर प्रायोरिटी, क्योंकि इनकी एटॉमिक नंबर कम है, एटॉमिक नंबर इनकी
ज़्यादा है। और इस तरह से हम प्रायोरिटी चेक कर सकते हैं। तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड में जो भी नोमेनक्लेचर होगा उसके पहले हम ई लगाएंगे, ठीक है ना। प्लीज़ इसको नोट करो। एक मैंने और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, इसकी प्रायोरिटी अगर चेक करना है तो देखो sp2 कार्बन से ये अटैच है, ये क्लोरीन एटम है, इनकी एटॉमिक नंबर 17 है। ओके, यहाँ पर भी क्लोरीन है लेकिन ये कुछ इस तरह से अटैच है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्लोरीन को नहीं पहले चेक करेंगे, सबसे पहले sp2 से कौन अटैच है उसको देखेंगे। तो ये हमारा कार्बन है, इसकी एटॉमिक नंबर 6, इनकी 17, यहीं पर ये डिफरेंसेस हो गए, इनका 6 इनका 70, ये लोअर प्रायोरिटी ये हायर प्रायोरिटी हो गया। ओके, ये क्लोरीन को अब चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि यहीं पर फैसला हो गया। ओके, फिर यहाँ पर देख लो ये कार्बन और ये कार्बन में टाई हो गया। ओके, जब टाई हो गया तो इस कार्बन से जो एटम अटैच है उनको देखना है। तो इस कार्बन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन। इस कार्बन से मिथाइल अटैच नहीं है, इवन ये कार्बन अटैच है, और इस कार्बन से मिथाइल अटैच नहीं है बल्कि एक कार्बन अटैच है, यानी इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन अटैच है। इनसे देख लो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अटैच है। ओके, अब यहाँ पर इसकी एटॉमिक नंबर को सम नहीं कर देना है कि चलो सबको सम करके कंपेयर करते हैं, बल्कि उसमें देखना है कि ये 3 है, तीनों में से जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वही हायर प्रायोरिटी है। तो इन तीनों में से ये ऊपर 3 है या नीचे भी 3 है, मान लो सबको काउंट कर दो, 6 हो गया। ये 6 में सबसे एटॉमिक नंबर कहाँ पर ज़्यादा है? इनकी, तो ये साइड वाले प्रायोरिटी ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसको ऐड करो, ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 तो ये 10 हो गया, ये 6 12 है 13, इसको सम करोगे तो ये हाई होगा ये लोअर होगा, ऐसा नहीं करना है। बल्कि ये देखना है कि इन 6 में से 3 नीचे है 3 ऊपर है, सबसे एटॉमिक नंबर किसकी ज़्यादा है? तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो जिस साइड वाले ऑक्सीजन में रखे हैं उनको हाई प्रायोरिटी और ये हमारा लो प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो देख लो ये हमारा लो प्रायोरिटी और ये हमारा हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी सेम साइड है, इसलिए जो भी नोमेनक्लेचर होगा इसकी नेमिंग क्या होगी? जेड होगी। ओके, प्लीज नोट इट, नोट करो। जैसे कि मान लो sp2 से कोई ऐसे अटैच है CH2Cl और ये है मान लो कार्बन इससे ये, और ये है CHCl CH3। ओके, जो एलिमेंट ऊपर है वही एलिमेंट यहाँ पर भी, 2 कार्बन है, 2 भी कार्बन ये भी है, ठीक है, और इधर भी है। इसमें हम लोग को कंपेयर करना है किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो देख लो यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। ओके, इसमें भी 4 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 हाइड्रोजन। इन सब की अगर हम लोग चेक करें तो सभी में एटम्स कॉमन आएंगे, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर अलग अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पर तो टाई कर गया तो देख लो इस कार्बन जब टाई किया तो इसके पास 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। ये टाई करने के बाद यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन और 1 क्लोरीन है, ठीक है ना। 6 एटम में देखो कौन सा ऐसा एटम है जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? तो कहेंगे क्लोरीन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। सम नहीं करना है, याद रखना है, कोई एक एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो वो ऐसा कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आप देख लो एक और देते हैं, ये मान लो sp2 कार्बन से 2 ऐसे अटैच है, ये OH और ये हमारा OCH3, अल्कोहल और ईथर है। यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हो गया? टाई हो गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर CH3 नहीं, कार्बन अटैच। तो एटॉमिक नंबर किनकी ज़्यादा हो जाएगी? इनकी ज़्यादा हो जाएगी इनके रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा हायर प्रायोरिटी और ये हमारा लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। अगर मान लो कहीं पर ऐसा दिया है CH2Br और CHF2 लिख दिया गया, ठीक, इसमें एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी किस में देंगे? तो देख लो दोनों तो टाई हो गया। टाई होने के बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन है,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन है, ठीक है ना। प्रायोरिटी किसको देंगे, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कोई 6 में से जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगी वही प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और वही हाई प्रायोरिटी होगा, अदरवाइज लो प्रायोरिटी होगा। ओके, प्लीज इसको नोट करो। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 4, ठीक है ना। ये है रिलेटेड फॉर मल्टीपल बॉन्ड के लिए। मल्टीपल बॉन्ड्स अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो फॉर डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है ना, फॉर डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है ना, बॉन्ड काउंटेड 2 टाइम्स, उसको 2 टाइम्स काउंट करेंगे। अब फॉर ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड है, उसको हम लोग काउंट करेंगे 3 टाइम्स। समझो कि वो 3 बार वो एटम अटैच उससे है। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें C डबल बॉन्ड A, ऐसा। अगर मैं कहूं कि इसकी प्रायोरिटी चेक करो तो यहाँ कार्बन कार्बन टाई हो गया। ओके, अब इसको हम ये डबल बॉन्ड हटाकर बात करेंगे, मान के चलेंगे कि ये ऐसे कहेंगे इट इज ट्रीटेड एज। कैसे ट्रीट करेंगे, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे COO और ये H, ये H को, ये H इधर कर दो, इधर O कर दो, इनको भी O और H, ठीक है। ये टाई अगर है तो इससे अटैच यूनिट को देखते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और ये नीचे क्या है, ऑक्सीजन 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 है। देखो इसमें कितने नलीफाई हो गए, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के मान लो ख़त्म कर दिए, हाइड्रोजन और 100 ऑक्सीजन बच गया, तो प्रायोरिटी नीचे होगा, ये कम हो गया। यानी अगर हम कह दें कि अल्डिहाइड का और एसिड की अगर हम लोग प्रायोरिटी चेक करें तो एसिड को हायर प्रायोरिटी मानेंगे अल्डिहाइड से, ठीक है। ओके, ये है कहानी मल्टीपल बॉन्ड की। कुछ इस पर और बात करते हैं। जैसे कंपेयर प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक। मान लो ए में हम रख दिए अल्डिहाइड या एसिड रख दिए, बी में रख दिए ईस्टर, ये CH3 रख दिए, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप। सी में मान लो ये यहाँ पर हम साइनाइड रख दिए, ठीक है ना। ओके, और डी में हमने कर दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे। इसको कंपेयर करना है कि किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखो इसकी ट्रीट कैसे करेंगे, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये मानेंगे डबल बॉन्ड है तो ऐसा है, ठीक है। इनमें भी हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, इस कार्बन में ये ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इनमें ये कार्बन कार्बन और कार्बन, ऐसे ट्रीट करेंगे। तो देखो ये चारों में कार्बन है तो ये टाई हो गए, चारों टाई हो गया। ओके, यहाँ पर देख लो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है और यहाँ पर 3 कार्बन। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर सबसे कम, तो इसका मतलब ये है कि सबसे कम प्रायोरिटी ऑर्डर होगी डी का, फिर नाइट्रोजन का होगा। लेकिन यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है। जब ऑक्सीजन टाई हो गया, ठीक है ना, तो इसके नेक्स्ट अटैचमेंट से देखेंगे तो इसमें एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसमें कार्बन आ जाएगा,
ठीक है ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगी ईस्टर का ज़्यादा हो जाएगा एसिड से। तो इसका अर्थ ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा वो बी का होगा, फिर ए का होगा, फिर सी का होगा और फिर क्या होगा डी का। इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। प्लीज़ इसको नोट करो। ठीक है। आपको बताना है कि ई और जीड के फॉर्म में ये NO2 ये ऐसा है, हाँ ई है कि जेड है, इसको चेक करना। ओके, जल्दी बताओ, वीडियो पॉज कर दो और ये बताओ। यहाँ पर ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, नो डाउट। यहाँ पर कार्बन ये नाइट्रोजन है ना, तो इनको करने की नीड नहीं है। ये 6 है, ये 7 है, ओके, कोई टेंशन नहीं है। अब हमारा ये हायर लोअर प्रायोरिटी और ये हमारा हायर प्रायोरिटी। यहाँ कार्बन कार्बन डाई हो गया, ठीक है ना। अभी इसको हटा दो तो यहाँ पर कार्बन ऐसे, ये इसके सराउंडिंग 3 कार्बन है, इनके सराउंडिंग इसको क्या करेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 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 ये ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएंगे, ये कम होगा। सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड में जो भी नोमेनक्लेचर होगा उसके पहले ई लगा दो, ठीक है ना। ओके, एक और देखो NC आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। ओके, ये CN साइनाइड है, NH3 ND3, ठीक है। ई है कि जेड है, बताओ। ओके, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, इसकी 6 इसकी 7, ये लोअर प्रायोरिटी ये हायर प्रायोरिटी। ये NN टाई हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये हाई प्रायोरिटी और ये लो प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड में जो भी नेम होगा ये लिखेंगे। ओके, प्लीज इसको नोट करो। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, आई अरेंज द प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगी इसको निकालो, ठीक। तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये ऐसे ये एक्सचेंज करेंगे तो समझो कि यहाँ पर हमारा कुछ ऐसे आएंगे, ये कार्बन ये नो डाउट ये ऐसा हो जाते, अल्टरनेट एक्सचेंज हो जाते हैं। ये टाई किया, इसके सराउंडिंग 3 कार्बन आ गए, ओके। ये टाई करेंगे, इसके सराउंडिंग 2 कार्बन आएंगे, 1 हाइड्रोजन आएगा। इनके सराउंडिंग हमारा क्या है 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन आएगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर इनकी ज़्यादा होगी इनसे, इनकी ज़्यादा होगी इनसे, यानी A इज ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C। इनको देख लो, ये A है, B है, ये C है, ये सभी कार्बन टाई हो गए। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड वाले को, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये प्रायोरिटी ज़्यादा है इनसे, तो B जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो B C कम होगा A का। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। कहीं पर आपको कुछ ऐसा दिया है, ये फिनाइल ग्रुप और साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, तो इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, मल्टीपल का ज़्यादा होगा उनके रिस्पेक्ट में। ओके, प्लीज़ नोट इट।
यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि ई है कि जेड है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर भी देखो ये sp2 कार्बन है, ये sp2 है कार्बन। ओके, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ओके, इनको हम लोअर प्रायोरिटी दे सकते हैं, ये हायर प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब बट यहाँ पर ये क्या है, एक साइकिल की तरह है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज में, इधर से चलेंगे क्लॉकवाइज में। अगर टाई होने तक अगर सिमेट्रिकल स्पेसीज मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये सेम हो, एक में sp2 कार्बन पर सेम एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। तो इधर भी देखो CH2 मिला है, इधर भी CH2 मिला, आगे भी CH2 मिला है, आगे भी CH2 मिला, और यहाँ पर दोनों टाई हो गया। इसका अर्थ यह है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो सेम मिलेगा, तो इसको दोनों साइड में सेम ट्रीट करेंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। ओके, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। इनको ध्यान से देखो, ये मान लो जो कि ये लोअर प्रायोरिटी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ये हायर प्रायोरिटी, इनको देखेंगे, ये हमारा CH2 है और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड ऐसे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इनको कार्बन एक यहाँ आ जाएगा, ये टाई होंगे तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन आएगा, तो ये जो है वो हमारा हाई प्रायोरिटी हो जाएगा और ये पोर्शन जो होगा वो लो प्रायोरिटी होगा। तो देख लो, लो प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड में, तो जो भी नेम करेंगे उसका ई देंगे। यहाँ पर भी देखो ये और ये टाई हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो है अगर हम दो को ऐसे हम कम लें तो ये से ज़्यादा ये हाई प्रायोरिटी हो गया, तो ये हमारा हाई प्रायोरिटी, यहाँ पर लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड में, तो जो भी नेम होगा उसको ये लिखेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लीज नोट इट। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ से ये डबल बॉन्ड पर ये डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा बताओ, ऐसे करते हैं, मतलब ये बैक साइड में, और ये कहने का मतलब क्या है, ये फ्रंट साइड में। ये जो साइक्लोहेक्सीन जो है डाई-इन है वो प्लेन में है और ये प्लेन के आउटवर्ड है टुवार्ड्स द व्यूअर, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। इसको भी हम ऐसे कर दें और ऐसा कर दें, ठीक है। ये CH3 कर दें, ये Cl कर दें और ये Br कर दें। बताओ ये E है कि Z है। तो बस ये देख लो, ये दोनों एक जैसे हैं, एक साइड में है। ये एटॉमिक नंबर लो प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी। क्लोरीन और ब्रोमीन में कंपेयर करें, ये लो प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, इसको हम लोग Z बोलेंगे, ठीक है। तो प्लीज नोट करें, नोट करो। अगर कहीं ऐसा दिया है, कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन E है एंड कौन Z है। सिलेक्ट E एंड Z ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। ओके, कुछ वीडियो के पॉज करो और ये बनाओ। ओके, जैसे देखो ये कितने कार्बन का साइकिल है, 6, और ये sp2 से और ये sp2 से अटैच। ओके, यहाँ पर भी sp2 कार्बन से ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यहाँ पर भी sp2 से अटैच है, यहाँ पर भी sp2 से अटैच है। अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, ठीक है ना, ओके,
वो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो यानी अटैच टू sp2 कार्बन, ठीक है। तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे। इनमें के सभी जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है ना। साइक्लोअल्कीन के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वही शो करेंगे जिसमें एटलीस्ट 8 कार्बन साइकिल हो। 8 कार्बन का साइकिल अगर होगा तो ही जाकर वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करता है। तो ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, प्लीज नोट इट। ई एंड जेड तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब इसी से रिलेटेड, इसी के पैरेलल एक और पढ़ना पड़ता है, सीन एंड एंटी। सीन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। सीन जो है वो एनालॉग है सीज की तरह, और एंटी जो है एनालॉग है ट्रांस की तरह। तो शुरू में ही बताए थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सीन एंटी आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कैसे ई एंड जेड भी बोलते थे, सीज ट्रांस भी बोलते थे, उसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सीन और एंटी के टर्म में भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये खास करके हम लोगों को ऑक्साइम जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी आइसोमर्स को हम लोग सीन एंटी के टर्म में बोलते हैं। हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। उस तरह से ये टर्म बनता है। पहले मैं बात करता हूँ ऑक्साइम की, ठीक है। ऑक्साइम किसको बोलते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर हो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट है हमारा ऑक्साइम्स। आगे जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे अल्डिहाइड और कीटोन में, तो अल्डिहाइड और कीटोन से, ठीक है ना, ऑक्साइम का फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ऑक्साइम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जैसे देखो एक अल्डिहाइड हमने ऐसा ले लिया, मान लो CH3H ऐसा ले लिया, ठीक है ना, और हाइड्रोक्सिलेमीन से NH2OH को हाइड्रोक्सिलेमीन पढ़ते हैं। ये रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बताते हैं, बस इतना समझो कि NH2OH नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन और कार्बन के ऑक्सीजन आपस में निकल जाते हैं, वाटर निकाल देते हैं, और ये कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो अटैच हो जाता है इस पर, तो लोन पेयर होता ही है OH, और इधर हमारा CH3H ऐसे टर्म है, और ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये ऑक्साइम जो है वो अल्डिहाइड से बनता है, तो इसको हम लोग अल्डो ऑक्साइम पढ़ते हैं। अगर यही H के जगह पर कोई एक अल्काइल एराइल रहता तो उसको हम लोग क्या पढ़ते, कीटो ऑक्साइम। तो अल्डो ऑक्साइम और कीटो ऑक्साइम को हम लोग उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सीन और एंटी के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो बात करते हैं अल्डो ऑक्साइम का। सपोज करो कि हम इस तरह से, ये फिनाइल है और H बेंजल डिहाइड, इसकी अगर हम लोग हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है C+NOH दिस, ये फिनाइल और ये H, ठीक है ना। ये सीन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है। सीन एंटी का क्या कंसेप्ट है उसको देखो, कार्बन नाइट्रोजन ऐसे, ये लोन पेयर को एक ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये OH, ये H
और ये हमारा फिनाइल ग्रुप। ओके, दूसरे हम लोगों को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये नाइट्रोजन, ये हमारा OH इधर, ये लोन पेयर इस तरह से, ये फिनाइल और ये H, ये हमारा दो मिलेंगे, दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो ये भी अल्डोएक्साइम है और ये भी अल्डोएक्साइम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग हो गया। एक देखो, एक H के साइड में OH है, एक H के जस्ट अपोजिट OH है। ऐसे ही इसमें क्या होगी, रोटेशन नहीं है, फ्री रोटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब जाकर ऐसा होगा, ठीक। ये दोनों अलग अलग है, इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। लेकिन ये हमारा कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन ग्रुप के जैसा ट्रीट करेंगे, लेकिन इसकी कोई तो एटॉमिक नंबर है नहीं। ओके, जो हम लोग कंपेयर करेंगे इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है या कम। तो सीज और ट्रांस के एनालॉग में हम लोग इसको सीन और एंटी के टर्म में इसको लिखेंगे। तो अल्डोएक्साइम के लिए एक रेफरेंस होता है H। अगर H के साइड में OH है तो उसको सीन से ट्रीट करेंगे, और H और OH के अपोजिट है तो उसको एंटी बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसका नाम है हम लोगों का सीन। ये बेंजल डिहाइड से है, तो इसमें बेंजल डिहाइड और ऑक्साइम दोनों अटैच करेंगे। बेंज अल्डो ऑक्साइम इसका नाम है सीन। और नीचे वाले का क्या लिखेंगे, एंटी बेंज अल्डो ऑक्साइम, ऐसे नाम, ठीक। और ये सीन और एंटी के टर्म में, सीन जो है एनालॉग जो है सीज से लिया गया है और ये ट्रांस से लिया गया है। प्लीज इसको नोट करो। ओके, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से अगर ऑक्साइम बनाएं, तो फॉर्मल्डिहाइड से ऑक्साइम अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? तो कहेंगे नहीं करेगा, क्योंकि sp2 कार्बन पर सेम ग्रुप हमारा नहीं होना चाहिए। तो मात्र एक अल्डिहाइड में, ये फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम में एक ही यूनिट होते हैं, इसके दो हम लोग का सीन एंटी नहीं होते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर से इसके और नहीं होंगे, एक ही ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। उसी तरह से कीटोन्स का, जैसे कि अगर हम कहें कीटोन से भी ऑक्साइम बन सकते हैं, इसको हम लोग कीटो ऑक्साइम कहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे एसीटोन का ऑक्साइम जो होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिथाइल मिथाइल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए। मान लो ये मिथाइल लिख दो, यहाँ पर इथाइल, ये कीटो ऑक्साइम कहलाएंगे, ठीक है। उसी तरह से एक और इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर से हमारा बन सकता है इथाइल, और ये हमारा मिथाइल। अब इसमें तो कोई रेफरेंस है नहीं, H है नहीं, ठीक है ना। तो इसका दो तरह से हम लोग नाम लिख सकते। ये देख लो, इथाइल के रिस्पेक्ट में ये सीन है, मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये क्या है, एंटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देख लो, सीन वर्ड लिखाएंगे तो सीन किसके रिस्पेक्ट में है, इथाइल। तो सीन इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइम इसका नाम है, ठीक। अगर हम एंटी से शुरू करते हैं, एंटी जब लिखेंगे तो एंटी कौन है, मिथाइल, इथाइल, कीटो ऑक्साइम। तो इसके दो नाम हैं, एक या दो, और दोनों इसी का नाम है। सीन के टर्म में भी लिख सकते हैं, एंटी के टर्म में लिख सकते हैं। एक और देता हूं, उसको लिखो, इसका नोमेनक्लेचर लिखो, वीडियो को पॉज करो और नोमेनक्लेचर इसको लिखो। ओके, देखो ये कीटो ऑक्साइम है ना। तो इनके रिस्पेक्ट में ये सीन है, इनके रिस्पेक्ट में एंटी, तो इसके भी दो नाम हो सकते हैं। अगर हम एंटी से शुरू करते हैं तो एंटी मिथाइल के रिस्पेक्ट में है, तो पहले लिखेंगे मिथाइल और ये लिखेंगे फिनाइल कीटो ऑक्साइम,
कीटो ऑक्जाइम। अब इनके लिए फिनाइल के लिए सीन की ज़रूरत नहीं है, अगर एक के साथ एंटी हो गया तो रिमेनिंग के साथ सीन हो जाएगा, इसलिए डबल नोट नहीं करना है। या इसके साथ अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये तो फिनाइल सीन है तो सीन फिनाइल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मिथाइल कीटो ऑक्जाइम, ऐसे लिखा जाता है। तो प्लीज इसको नोट करो। एक सीन और एंटी में और आते हैं हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इससे रिएक्शन करके ये हमारा हाइड्राजून कंपाउंड बनता है, उसमें भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर भी एक लोन पेयर होते हैं और एक सब्स्टिट्यूएंट यूनिट होते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम लोग सीन और एंटी ऑक्जाइम में लिखते हैं उस तरह से इसमें भी हम लोग नोट कर सकते हैं। जैसे आप देखो NH2 को H2N ये ऐसे लिखते हैं, NH2 इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइड्राजीन, ओके। अगर यही अल्डिहाइड और कीटोन से, मान लो ये अल्डिहाइड, या ऐसे लिख दो इथाइल और मिथाइल कीटोन, इससे रिएक्शन अगर करता है तो वाटर यहाँ से निकलेगा और कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और इस साइड में मिथाइल और इथाइल ग्रुप लग जाएंगे और यहाँ पर एक NH2 ग्रुप ऐसे और एक नाइट्रोजन का लोन पेयर एक ग्रुप के जैसा ट्रीटेड हो गया। तो ऑक्जाइम के जैसा ये दिख रहा था। ऑक्जाइम में जहाँ पर OH था यहाँ पर क्या है, NH2 है, ठीक है ना। ये हाइड्राजीन से ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम हो जाता है हाइड्राजोन, ठीक है ना। इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल हाइड्राजोन। तो देख लो मिथाइल के साथ ये सीन के फॉर्म में है, इथाइल के साथ ये एंटी के फॉर्म में है। इसको लिख सकते हैं एंटी के साथ एंटी इथाइल मिथाइल हाइड्राजोन, ऐसे। इनके साथ भी लिख सकते हैं सीन मिथाइल इथाइल हाइड्राजोन, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। NH2 से थोड़ा सा और इसमें सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है H2N NH और इधर हम फिनाइल लगाते हैं, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजिन, फिनाइल हाइड्राजिन, ओके। अगर यही एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है तो वाटर निकाल कर फिनाइल हाइड्राजोन बनाता है। अगर ये कीटोन से अगर रिएक्शन करता है, मान लो ये R1 R2 अगर है तो इस तरह से ये भी वाटर निकाल देगा और ये कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है ना, और इसमें NHPH ऐसे लिखा रहेगा और ये इस तरह से ये ग्रुप रहेंगे। इधर हमारा मिथाइल इथाइल लगा सकते हैं। ये कंडीशन ये है कि इस कार्बन पर दोनों सेम नहीं होना चाहिए। अगर हम कीटोन लेते हैं तो सिमिलर नहीं लेंगे, अगर अल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेंगे, अदरवाइज कोई अल्डिहाइड चलेगा एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। और कीटोन में दोनों सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इथाइल के रिस्पेक्ट में एंटी है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंटी इथाइल इथाइल मिथाइल फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये कंपाउंड को लिखा जा सकता है। 2,4 यानी इस बेंजीन पर अगर ये फिनाइल है, इस पर 2 और 4 पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा तो ये सही कंपाउंड बनेगा, बस उसकी नेमिंग में चेंज हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। वो भी हमारा सीन और एंटी के टर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो एक हम लोग ने EZ सीख लिया और सीन और एंटी के भी टर्म में हम लोग लिखना सीख लिए, प्लीज नोट इट। अब हम लोग बात करेंगे ये जो कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड उसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पर लोन पेयर और ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग ये जो ग्रुप बोलते हैं, ये जो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। एक कंपाउंड लिखते हैं ये जो बेंजीन, यानी दोनों साइड में
बेंजीन ग्रुप अटैच हो जाता है। इसके दो फॉर्मेट मिलते हैं, ठीक। जैसे आप देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये यहाँ पर लोन पेयर है, उसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, तो ये एक ग्रुप की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप हम लोग ऐसे हो सकता है, ठीक। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। ये इसका नाम है एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ये भी एजोबेंजीन, लेकिन दोनों में प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे कि ये सेम साइड में है, इसलिए इसको सीन टर्म लगा दिए और इसको हम एंटी लगा दिए, एंटी एजोबेंजीन, और इसको हम लोग सीन एजोबेंजीन पर हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस पर एक अगर लोन पेयर फ्री है तो वो इस तरह का हम एक ग्रुप की तरह ट्रीट हो सकता है, और उसको हम लोग सीन और एंटी के टर्म में नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर भी अगर डबल बॉन्ड है और ये दोनों लोन पेयर फ्री हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट हमारा पोजीशन चेंज होकर उसकी प्रॉपर्टीज डिफ़र कर सकता है, और इस तरह से ये हमारा प्रॉपर्टीज डिफ़र होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो देख लो गौर से, मोलेकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, अरेंजमेंट सभी में डिफ़र है, और यही अरेंजमेंट के कारण प्रॉपर्टीज डिफ़र हो जाती है, और इस तरह के जो आइसोमर्स मिलते हैं उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। तो प्लीज़ नोट इट। कुछ ऐसे मोलेकुल्स हैं जो रिजोनेंस शो करते हैं, और उनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखने से लगता है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फॉर्मेट पर आ गए हैं, ठीक है ना। और उस तरह जो फॉर्मेट आएंगे वो भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हेडिंग लिखे हैं कि कुछ ऐसे मोलिकुल्स है कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। जैसे उसकी एक फॉर्मेट दिखाता हूँ। अगर ये इस तरह से कोई कंपाउंड है, ठीक, ये दो खाली है, इधर अल्काइल एराइल ग्रुप लग सकते हैं, लेकिन ये लोन पेयर ये इधर आएंगे तो ये किधर जाएगा, ये इस तरह से, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं CO माइनस, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, और ये हमारा क्या है हाइड्रोजन, और इधर क्या है सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो ये ऐसा है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। इधर इधर ग्रुप अलग है, इधर इधर भी ये डिफरेंट ग्रुप है, तो ये उस रिजोनेटिंग कंडीशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर से हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, उसे देखो, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और मान लो ये CH3, ठीक है ना। ओके, ये रिजोनेंस शो करेंगे, यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर आगे बढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर, यानी ये कुछ इस तरह से होंगे, ये कार्बन ऑक्सीजन माइनस ये CH3, इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है वो हमारा मिथाइल ग्रुप है, नो डाउट ये प्लस, ठीक है। मान लो ये सेम ग्रुप है अपोजिट साइड में, इसको हम ट्रांस के टर्म में बोल सकते हैं, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर से है। जैसे एक एग्जांपल और लें, मान लो हम कुछ ऐसा ले लें, NHCH3 ले लें, ठीक, लेकिन ये नाइट्रोजन पर यहाँ पर H नहीं होना चाहिए, जैसे होगा तो ये सेम ग्रुप आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा ऐसे आएगा, ये O माइनस, ये H यहाँ पर, ये इस तरह के अगर कहीं पर अगर दिखे और पूछा जाए कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर से शो कर सकता है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स कर सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हटके है, फॉर्मेट अलग जो बुक में मिलेगा उससे कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है ना। एग्जाम के पॉइंट से व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। तो प्लीज़ इसको नोट करो।
कुछ ऐसे भी रिएक्शन हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, यानी इसमें भी लिख सकेंगे कि फ्यू रिएक्शन कैन ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या हो सकते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। जैसे आप देखो, अगर ये कार्बोनोइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोनोइल, आइदर अल्डिहाइडिक हो या कीटोनिक, कुछ देर के लिए मानो। जैसे इसको एसिडिक मीडियम में हम रखते हैं तो ये सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है। ओके, प्रोटोनेशन करके कुछ हम इसको ऐसे दिखा देना चाहते हैं। एक लोन पेयर ये डोनेट कर दिया, एक एच ऐसा बन गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ की जो ये लोन पेयर है ये इसको एक ग्रुप के ट्रीट की तरह करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये डिफरेंट ग्रुप और ये डिफरेंट ग्रुप ट्रीट करेगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल को देखो, मान लो कि यहाँ पर कोई एसिटल्डिहाइड है। ठीक, यहाँ पर दो लोन पेयर, एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन कराएंगे। कराते ही ये प्रोटोनेशन होगा फर्स्ट में, ये ऑक्सीजन पर आके चिपक जाएगा, ये ऐसा मान के चलो ये हाइड्रोजन, तो एक लोन पेयर तो इसको डोनेट कर दिया, एक लोन पेयर रह गया, उसको हम ऐसे दिखा देंगे। इस पर लोन पेयर डोनेट करता है पॉजिटिव चार्ज, इस sp2 कार्बन से इस मिथाइल और हाइड्रोजन ये लगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कह देंगे कि ट्रांस टाइप का है। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लो, अगर हम कहें एसीटोन, ओके, एसिडिक मीडियम में क्या ये रिएक्शन हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, बस इसका ये है कि ये प्रोटोनेशन करेगा कार्बन और ये ऑक्सीजन, एक प्रोटॉन इससे हो गया, एक लोन पेयर ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 और ये CH3 प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके नहीं होंगे, ये एक ही होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर सेम ग्रुप हमारा अटैच है। हमेशा याद रखना है कि इस पर डिफरेंट ग्रुप नहीं होना, डिफरेंट ग्रुप ही होना चाहिए, सेम ग्रुप पे नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ इसको नोट करो। तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक और वीडियो लग रहा है कि होना चाहिए, एक और वीडियो बनेगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? ये लगभग 58-59 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो इतना समझिए कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए कि किस किस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स मिलेंगे। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ये चीज़ देख लिए, कार्बन नाइट्रोजन हो इस तरह के ग्रुप में, जिसमें हम लोग को क्या है, ऑक्साइम है, हाइड्राजिन है, फिनाइल हाइड्राजिन है, हाइड्राजोन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से स्पेसीज है, उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर से एग्जिस्ट हो सकते हैं। और साथ साथ ये भी हम लोग ने देख लिया कि कुछ फ्यू रिएक्शन है जो अल्डिहाइड और कीटोन के थ्रू होते हैं, उसमें प्रोटोनेशन होते हैं, तो वो भी हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में फाइनल वीडियो होगा, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है ना? तो साइक्लिक कंपाउंड का हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना? बस आज के लिए इतना सा है। नेक्स्ट वीडियो में साइक्लिक का पढ़कर ख़त्म करेंगे ज्योमेट्रिकल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? थैंक यू। ओके, गुड नाइट।